भूल बताइए। ऐमास्तु करी रमा निवासा हरस चले को भजरे से हे प्रभु, ऋषिराज, हम इस राक्षसों के अत्याचार से बहुत दुखी हैं। ये सब ऋषियों को खा खा के ढेरी कर रखी है हड्डियों की। ऋषिराज, ये सब विप्र रोगों की अस्थियां है क्या? हाँ हाँ, तो निश्चरहीन करऊ मही भुज उठाए पनकीन शकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए सुख दे। हे वरदान, हाँ प्रभु, मैं आज से प्रण करता हूँ कि अगर मैंने इस धरती से राक्षस का विनाश नहीं कर दिया, अगर मैं राम हूँ तो मैं वचन देता हूँ कि इस रस्सी से राक्षस का विनाश कर दूंगा और मेनू लोगी के आश्रम में जाकर के सभी को सुख आशीना दूंगा। ठीक है प्रभु, आपकी जय हो। हे ऋषिराज, हाँ प्रभु, आप ओ जगह बताइए जहां पर कि मैं शेर सहित और भैया लक्ष्मण सहित निवास कर सकूं। हे प्रभु, मंदाकिनी के किनारे गोदावरी तट के किनारे पंचवटी है, वहां आप निवास कीजिए। ठीक है ऋषिराज, आप हमें आज्ञा दीजिए। यह सर्वांग कृपान के दान बस हृदय श्री अनुज समेता। राम कहूँ मेरे जय जय राजा राम, जय जय राजा राम। आगे चले। हे भैया लक्ष्मण, ये गोदावरी नदी का किनारा आ चुका है। यहाँ पर बहुत रम्य स्थान है। यहाँ पर एक सुंदर कुटिया का निर्माण कीजिए, यहाँ पर हम निवास करेंगे। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरंत पंचवटी घेराई। तो ईश्वर जीवई भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। हे नाथ, हाँ भैया लक्ष्मण, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति क्या है, इनके बारे में मुझे बताइए। मेरु मोरे तोरे के माया, जीवा सके नह जीव निकाया। हे भैया लक्ष्मण, मैं तुमको संक्षेप में बताता हूँ कि माया क्या है। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही सबसे बड़ी माया है।
एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। हे भैया लक्ष्मण, विद्या दो तरह की होती है, एक विद्या और एक विद्या। जो दुष्ट लोग होते हैं वो ये विद्या का ग्रहण करते हैं, जो इस भव सागर के कुएं के अंदर उन संगति के कारण इसी कुएं के अंदर पड़े रहते हैं। तो माया ईसन आप कहूँ जान कही सो जीव, बंद मोट प्रति सर्व परे तो माया प्रेरक शिव। हे भैया, जो विद्या को ग्रहण करता है, जो हमेशा साधु की सत्संग में रहता है, वो मनुष्य हमेशा प्रेम से भरे समुद्र के समान सभी को समान समझता है, वो विद्या हरती है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, यही आधीन ज्ञान विज्ञाना, जैसे राजा राम, जैसे राजा राम। हे भैया लक्ष्मण, भक्ति के द्वारा भक्ति से वैराग्य प्राप्त होता है और वैराग्य से योग प्राप्त होता है। जिसके योग प्राप्त हो जाता है वो मनुष्य ज्ञान और विज्ञान से परे हो जाता है। तो संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन कर्म वचन भजन दृढ़ नेमा। हे भैया लक्ष्मण, भक्ति वो होती है जो साधु संगत के चरणों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों के चरणों को हमेशा पूज्य समझते हैं। यही सबसे बड़ा भक्ति होती है। सदा संतों की सेवा करना यही सबसे प्रेम है। शूर्पणखा रावण की बहनी, तू सहदे दारुण दुख देनी, ये जे राजा राम, ये जे राजा राम। आप लोग की हटा तक किस हटा तक किस बस जाओ शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख दयनी, शूर्पणखा रावण की बहनी। मैं क्या देखती हूँ कि अपनी पंचवटी की ओर चल के देखना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए कि अपने भैया के राज्य में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जरूर देखिए, तो घूमना चाहिए ना, भ्रमण करना चाहिए ना, तीनों लोगों का भ्रमण करना चाहिए। पंचवटी सो गई वो एक बार, देखी निकला भैया झोकर कुमारा। मैं क्या देखती हूँ कि इस पंचवटी के अंदर ये युगल कुमार कहाँ से आए हैं। मैंने तीनों लोगों के अंदर भ्रमण किया है, उसमें इनको कहीं नहीं देखा है। ये पंचवटी के अंदर कैसे आए हैं। रुचिर रूप धरि प्रभु कही जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई, ये
ये अपना जो रूप है ना, इसको सुंदर रूप ले लेती हूँ और इनके पास युगल कुमार के पास चलना चाहिए और देखना चाहिए और उनको पता लगाना चाहिए कौन है और कहां से आई है। तुम सम पूरा सन मोसम नारे यह समझोगा विधि रचा तुम्हारे रामा। उनके पास चलना चाहिए और पता लगाना चाहिए कौन है, कैसे हैं, और सुंदर भी दिख रहे हैं। तपस्वी राज जी को प्रणाम। आयुष्मान भाव सुंदरी। मैं क्या देखती हूँ और इन्हें भी कहा सुंदरी हूँ, अच्छी हूँ ना, सुंदरी लगती हूँ ना? हाँ हाँ सुंदर हो इसीलिए कहा। सुंदर हूँ ना? हाँ हाँ। मैंने क्या देखा, आपके जैसा पुरुष और मेरी जैसी स्त्री अभी तक इस तीनों लोगों के अंदर नहीं हुई है और नहीं होगी। क्या आप कौन है? अब लगी रहे वो कुमारी, मनमाना कछु तुम ही निहारी। जय जय राजा राम, जय जय राजा। मैं भी सुंदरी हूँ और इन्होंने भी बोल दिया सुंदरी हूँ। मैं अभी तक कुंवारी हूँ, मैंने शादी नहीं की है। अपने लिए वर का जोड़ा अच्छा है, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। देख लो अपनी जोड़ी भी है और अपने सर्कल के उम्र के भी है ना, जोड़ी है कि नहीं है? फिर सुंदरी तोड़ने की बात करो। क्यों पास नहीं आ सकते हो क्या? आप कहाँ से आई हो और क्या कारण है? आप मुझे पूछ रहे हो कहाँ से आए हो? हाँ हाँ। और आप पहले आप बताओ, आप कहाँ से आए हैं? मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम है, मेरा अनुज लक्ष्मण है और ये मेरी भार्या सीता है। आप अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं? हाँ। नाम क्या आपका? राम। राम, क्या बात है, नाम इनका राम है और मैं भी सुंदरी हूँ और अपनी जोड़ी भी अच्छी है। दूर रह के बात करो। क्यों पास में आने से क्या होता है? नहीं कुछ भी नहीं होता होने में तो फिर लेकिन अपनी मर्यादा में रहो। मर्यादा में रहो? ये मर्यादा क्या होती है? मर्यादा क्या होती है? मर्यादा क्या होती है आपको पता नहीं है क्या? हमारे को तो ये पता, अभी तक तो मैं कुंवारी हूँ और मेरे योग्य आप पुरुष हैं, जोड़ी भी अच्छी है, इसीलिए तो मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। आप शादीशुदा हैं? हाँ। तो कोई बात नहीं है ना। दिल्ली में तुझे बिठा के, दिल में तुझे बिठा के, कर लो मैं बंद आके, पूजा करूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी। पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी, दिल में तुम्हें बिठा के, कर लूंगी मैं बना के, पूजा करूंगी तेरी, होके। मैं आपको दिल में बिठाऊंगी ना, मैं आपकी पूजा करूंगी, चरण डुबाऊंगी, फिर भी शादी कर लो ना। नहीं नहीं मैं पत्थर में बैठा हूँ वही अच्छा हूँ। क्यों? बस ऐसे ही मेरी मर्जी। तुझे ही तुझको देखूं पिया मेरी रब में कोई, तुझको देख पिया और न देखूं कोई, साँझ डले तब
जब निर्भुले जब तेरे दर्शन पाओ, नींद भूले जब निर्भुले तब तेरे दर्शन पाओ, सबसे तुम्हें बचा के, सबसे तुम्हें बचा के कर लूंगी बदला के, पूजा करूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी, दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी बदला के, पूजा करूंगी तेरी, होकर रहूंगी तेरी। देखो मैं आपकी पूजा करूंगी, पैर दबाऊंगे, सब कार्य करूंगे और वन के अंदर आपको कोई दुखी नहीं करेंगे, इसलिए आप मेरे साथ संग शादी कर लो, विवाह कर लो ना। नहीं नहीं, क्यों? मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरी भार्या मेरे संग में है, ये मैं मर्यादा में हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। क्यों? इनके और मेरे में कोई फर्क नहीं दिख रहा क्या? नहीं नहीं, उसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्यों मैं सुंदरी नहीं हूँ क्या? तेरा है मुख देख मैं राम रात को मैं सो जाऊं, तेरा है मुख देख के राम रात को मैं सो जाऊं, भोर भये जब आंख खुले तो तेरा दर्शन पाओ, भोर भये जब आंख खुले तब तेरा दर्शन पाओ, मुझको गले लगा के, तुझको गले लगा के घर में बधारे, पूजा करूंगी तेरी, कर रहूंगी तेरी, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी बधारे, पूजा करूंगी तेरी, सेवा करूंगी तेरी। सेवा करूंगी ना? नहीं नहीं, क्यों? देखो मैं इनसे अच्छी लग रही हूँ ना, लग रही हूँ ना? अच्छी लगने से या नहीं लगने से कोई अंतर नहीं आता है, मैं मर्यादा में हूँ, मैंने आपको कितनी बार समझाया। मर्यादा मर्यादा, ये मर्यादा क्या है? मर्यादा क्या होती है? हमारे हमको तो कुछ नहीं समझ में आता है, मर्यादा क्या होती है? होती क्या है मर्यादा? ठीक है, आपको हम समझा देंगे। मेरे साथ मेरी भार्या है। क्या मैं सुंदरी नहीं हूँ क्या? नहीं नहीं, सुंदर हो आप, तो विवाह के लायक नहीं हूँ क्या? नहीं नहीं, वो भी हो चुकी है वो लायक तो फिर लेकिन कोई और दूसरा वर ढूंढ लो ना। अरे तीनों लोगों के अंदर मैंने ऐसा वर नहीं देखा है मेरे योग्य, तो फिर अब मेरे सामने जो योग्य है तो फिर मैं ढूंढना कहाँ जाऊँ? क्यों जाऊँ? हे सुंदरी, भाई यहाँ पे अगर मिल रहे तो क्यों जाऊँगा बाहर? फिर हे सुंदरी, हाँ बोलो। मेरे भैया लक्ष्मण के पास जाओ, अगर वो चाहे तो तुम्हारे साथ शादी कर सकते हैं। मैं चला जाऊंगा। ये कौन है? ये मेरी भार्या है। भार्या है? सूखी पिंडी है ये? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? मेरी ये सूखी पिंडी देखो, मेरे को देखो, लाल टमाटर हो रही हूँ चूरमा बाटी खा खा के। कोई बात नहीं। 50 रुपए शूर्पणखा के पाठ करने वाले को श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी की तरफ से सप्रेम भेंट और 50 रुपए रामायण मंडल में 100 रुपए लिखना सर। क्यों? किनके पास जाऊँ मैं? भैया लक्ष्मण के पास जाओ, वो आपसे शादी कर सकते हैं। वो कौन है? मेरे छोटे भैया है। वो भी अयोध्या की है? हाँ हाँ, मेरा भाई है। आपका ही भाई है ना? हाँ दशरथ जी का ही भी है ना? हाँ हाँ। चलो ठीक है, उनके पास जाती हूँ। गई लक्ष्मण ऋतु भगनी जानी, प्रभु की लोक बोले तुम्हारे, जय राजा राम, जय राजा राम। 1100 रुपए बाबू सिंह जी, रेवत सिंह जी साहब की तरफ से रामलीला मंडल में सप्रेम भेंट। भगवान उनको खूब देवे, हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे। 1100 रुपए विक्रम सिंह जी, सुख सिंह जी की तरफ से सप्रेम भेंट। हनुमान जी महाराज आपके भंडार भरा रखे और इसी तरह भामा साहब की मंडल पर कृपा बनी रहे। छोटे तपस्वी नमस्कार। छोटे तपस्वी
सुखी रहो। सुखी रहो, कोई बात नहीं, आशीर्वाद अच्छा दिया, सुखी नहीं लेकर बोला है, इसको मतलब मैं इनके मन में भा रही हूँ ना, उनके पास तो उनकी क्या कहते हैं भाव दिया है ना, आशीर्वाद मिल गया, अपने को आशीर्वाद मिल गया, फिर क्या चाहिए, अपने को आशीर्वाद मिल गया वही काफी है। और इनके संग में तो ये भी नहीं है, क्यों शादी करोगे? सुंदरी दूर रह के बात करो। इनको भी क्या बीमारी है कि दूर नहीं है? ऐसे क्यों बोलते हैं दूर रह के बात करो, दूर रह के बात करो? आज के समय में तो ये बोलते पास रह के बात करो, पास रहकर दूर रह के बात करो। क्यों मन नहीं भर रही हो क्या आपके? आप मुस्कुरा रहे हो, आपके मन भर रहे हो, देखो मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा रहे, देख लो, इनको ऐसी हो रही कि अपने लायक है, शादी करने के योग्य है। मुस्कुराहट तो तेरी इस कलात्मक शैली से आ रही है। ये क्या होता? कभी प्रभु के पास जाके बैठते हैं और कभी मेरे पास। प्रभु तो बोल रहे हैं उनके पास उनके भाई भी है, मेरे छोटे भाई के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, आपके खाना बनाऊंगी, भोजन बनाऊंगी, आप पैर दबाऊंगी, आपको होगी तो है ना, ठीक नहीं है, सेवा करूंगी आपकी, इसीलिए मेरी हंसी बढ़ रही है, आप बार बार ऐसे बोल रहे हैं। हाँ इसको खुशी हो रही है ना, इनको क्या बोल रहे, खुशी हो रही है इनको। ओ मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए, मायर भी छोटा मैंने पियर भी छोड़ा, मायर भी छोड़ा मैंने पियर भी छोड़ा, छोड़ दिन लंका का राज, जो लक्ष्मण तेरे लिए, मैंने छोड़ दिया लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए, ओ तेरे लिए मैंने तेरे लिए, लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। हाँ साहब, 500 रुपए बेरूलाल जी तेली जो नाहरी विद्यालय में अध्यापक है उनकी तरफ से सप्रेम भेंट, और 500 रुपए नेहरू लाल जी सुतार उनकी तरफ से लीला में सप्रेम भेंट, 251 रुपए पप्पू सिंह जी बाबू सिंह जी की तरफ से लीला में सप्रेम भेंट साहब। वो मैं तो छोड़ आई लंका का राज, वो लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए, तेरे लिए मैं तेरे लिए, तेरे लिए लक्ष्मण तेरे लिए, वो छोड़ आई लंका राज, लक्ष्मण तेरे लिए। देखो मैं अपना लंका का राज्य छोड़ के आई हूँ आपकी सेवा करने के लिए, आपके भोजन पकाऊंगी और आपको खिलाऊंगी ना, आपके मन भारी हो ना, शादी करोगे ना, शादी करोगे, देख लो शादी करेंगे, ये हंस रहे हैं, देख लो मुस्कुरा रहे हैं, हे सुंदरी, मैं सुन रही हूँ ना, हाँ। इसीलिए तो हंस रहे हो आप, मुस्कुरा रहे हो, देखो अपने योग्य भी है, देखो अपने योग्य है कि नहीं है, छोटे है फिर भी फेंकेगा चलेगा। सुंदर सुन में उन करता सारा भीम में ढोल सुबा सारा, हे सुंदरी, हाँ हाँ मैं तो प्रभु का सेवक हूँ और मैं पराधीन हूँ, मेरे पास वो सब सुख नहीं है, आप प्रभु के पास जाइए, वो कौशलपुर के राजा है, वो स्वयं मान लेंगे। क्या वो कौशलपुर के राजा है? प्रभु समरथ कौशलपुर राजा रामा, मधो करिए उठिए सब साजा रामा,
हे सुंदरी, हाँ हाँ, तुम प्रभु के पास जाओ, वो कौशलपुर के राजा है और तुमको अपना लेंगे। अब तुम शादी नहीं करोगे क्या? नहीं। क्यों? आपके बनने वाले हो क्या? खा रहे हो ना, गुल भी खा रहे हैं, लड्डू भी खा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? बोल दो भैया को, मैं बोल दूंगी कि छोटे तपस्वी मेरे साथ शादी करेंगे। उनसे शर्म आती है ना आपको, उनको मैं बोल देती हूँ। बोल दूं? आप पहले प्रभु के पास। चलो ठीक है, मैं उनके पास जाती हूँ। फेरा निकट सो आई, प्रभु लगे मन पहे बहुरी बनाई। बड़े तपस्वी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार है ना? ठीक है, अपनी जोड़ी भी अच्छी है, शादी करोगे? क्या वापस आ गए मेरे पास? हाँ, उनको तो बोले तुम्हारे जो छोटे भैया बोले वो अवध के राजा हैं, एक नहीं अनेक रख सकते हैं और तुम्हारे योग्य हैं। तुम्हारे पिताजी के भी 3 रानियां थी ना, अभी आपके पास एक, मैं हो जाऊंगी तो 2 हो जाएंगी, फिर और भी हो जाएंगी। नहीं नहीं, क्यों? मैं मर्यादा में हूँ, मैं एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। मर्यादा 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 क्या होता है? मर्यादा का मतलब ये होता है कि मनुष्य को अपना बोध होना चाहिए, हर चीज का सम्मान होना चाहिए। शादी कर लो, अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, मेरे को शादी नहीं करना। फिर मैं शादीशुदा पहले से हूँ। अरे ये शादीशुदा सूखी मिर्ची में क्या रखी है? कोई बात मेरे को देखो, मैं अच्छी लगती हूँ, ये सूखी मिर्ची है, देख लो, सूखी 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 दिख रही, सूख जाएगी ये। कोई बात नहीं, जो है उसमें अच्छा है। आप भैया लक्ष्मण के पास जाइए। आप बोलते हो उनके पास, वो बोलते हो उनके पास, क्या है? बार बार उनके पास भेज रहे हो। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ, जाइए ना आप। ठीक है, मैं जाती। लक्ष्मण कहा तो सोबर हेलो, छोटे तोरी लागे पर रहे, छोटे तपस्वी नमस्कार, मेरा प्रणाम। अच्छी लगती हूँ, मैं आपके पैर दबाऊंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी। अच्छी लग रही हूँ ना? क्यों? ये भी हो गया। नहीं, इतनी जरूरत नहीं है। अच्छी हो ना? मैं किसी जोड़ी भी है। खुश हो गए, खुश हो गए। खुश हो गए, देख लो, हंस रहे हो, मन भा रहे हो। पसंद है आपको? पसंद है, मन भा रहे हो, मुंह डला रहे हो तो मन भा रहे हो ना? बोलो ना। नहीं क्या बोली बातों की? बोलो तो सही। नहीं 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 बात, मन भा रही हूँ। शादी नहीं करोगे? नहीं करेंगे। करोगे ना? नहीं नहीं करोगे? करोगे ना? नहीं। तो फिर लक्ष्मण कहा कोई सोबर ही रामा रामा, राम छोट तो ही राज पर हर ही रामा। हे सुंदरी, जिसके तिनके समान लज्जा ना हो और जिसे शर्म ना हो, वही तुम्हारे साथ शादी करेगा। कोई बात नहीं, आपके पास सब कुछ है क्या? आपके पास है क्या? हाँ। कहाँ है? दिखाओ, दिखाओ ना, कहाँ है आपके पास? दिखाओ ना। शर्म दिखाने की चीज नहीं, महसूस करने की। महसूस करने की? अपने श्रम को क्या करना? अपने योग्य रहो तो शादी करो।